हेलो गाइज। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया हुआ है तो उसका कैसे चेक करना है कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या नंबर आया हुआ है डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे एक रिजल्ट का चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये होम साइंस का रिजल्ट है और यहाँ पे आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे नाम शो कर रहा है। अब यहाँ से समझेंगे कि कैंडिडेट का मार्क्स कैसे मिला हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ऑनर सब्जेक्ट है उसको एमजेसी बोला जाता है। ठीक है, एमजेसी मीन्स ऑनर्स। ठीक है, और इसमें जो है ना यहाँ पे टी का मतलब होगा टी फोर थ्योरी। ठीक है, और यहाँ पे एमजेसी पी का मतलब हुआ पी फोर प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आपको ये बताया गया था कि जो थ्योरी का एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, 70 नंबर का। तो 70 नंबर में कैंडिडेट को मिला है होम साइंस में 53 मार्क्स, और यहाँ पे आपको 25 मार्क्स मिला हुआ है इंटरनल जो एग्जाम हुआ है, इंटरनल असेसमेंट, जिसका कॉपी यूनिवर्सिटी से आया हुआ था लिखने के लिए, तो वो 30 नंबर का हुआ था। तो उसमें मार्क्स जो है ना 25 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एमओ का मतलब हुआ, नीचे लिख देते हैं एमओ। एमओ का मतलब हुआ मार्क्स ऑफ टेंथ। मार्क्स ऑफ टेंथ, कितना मार्क्स आया हुआ प्राप्तांक। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो है ना 53 और ये 25 मिला के 78 हुआ है। और यहाँ पे जो है ना रिजल्ट में डिवीजन की जगह पे ग्रेडिंग सिस्टम दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम जो है ए प्लस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ एफ तक आ रहा है, तो इसको ए मिला हुआ ग्रेड। ठीक है, इसके बाद से फिर यहाँ पे एमजेसी प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल का भी एग्जाम हुआ था, जैसे 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ था, तो 100 में यहाँ पे 61 आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 25 ये आया हुआ है आपका इंटरनल एग्जाम का। तो ये दोनों मार्क्स मिला के हो जा रहा है 86। ठीक है, तो इस तरह से ऑनर सब्जेक्ट में इसको मिला है ए प्लस ग्रेड। उसके बाद से एम आई सी, आपको ये पता होना चाहिए कि एम आई सी हम लोग सब्सिडरी को बोलते हैं। सब्सिडरी विषय जो पहले ओल्ड कोर्स में होता था सब्सिडरी और ऑनर्स, एमआईसी मीन सब्सिडरी माइनर कोर्स। ठीक है, तो माइनर कोर्स में इसमें थ्योरी जो है इनको मार्क्स मिला है 50 मार्क्स 70 में, ये भी 70 नंबर का हुआ था। और 30 नंबर का इंटरनल जो एग्जाम हुआ था कॉलेज के द्वारा, उसमें इनको 25 मार्क्स मिला हुआ है। इस तरह से मार्क्स ऑफ टेन पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी में इनको मिला है 75 मार्क्स, और यहाँ पे इनका ग्रेड बन गया ए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, पॉलिटिकल साइंस विदाउट प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पे एमडीसी एक कोर्स दिया हुआ है, एमडीसी थ्योरी और एमडीसी प्रैक्टिकल। तो आपको पता होगा एमडीसी में कुछ बार इंग्लिश का पेपर हुआ था, इंग्लिश के पेपर में आपको एमडीसी यहाँ पे ये हिंदी ली थी। ठीक है, तो हिंदी में इसको 70 नंबर में 42 नंबर मिला हुआ है, और यहाँ पे इंटरनल एग्जाम में 30 में 25 मिला हुआ है। ये दोनों मार्क्स मिलाया जा रहा है 67। 100 में 67 नंबर इसको मिला है ग्रेड डी। ठीक है, इसके बाद से हम तीसरा पे आते हैं। प्रैक्टिकल इसमें नन है क्योंकि हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं है। एईसी का मतलब होता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, इसमें जो है इसको इंग्लिश मिला हुआ था, एईसी इंग्लिश का पेपर था। ठीक है, तो 70 नंबर में इन्होंने प्राप्त किया है 32 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल एग्जाम भी हुआ है, उसमें मिला है 25 मार्क्स। इस तरह से इंग्लिश में एईसी में इनको 57 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, एसईसी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, ये जो है सब लोगों का जो पेपर हुआ था वो हुआ था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि CIEL में फेल किया है। CIEL जो आपने एग्जाम दिया था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ,
तो यही आपका CIEL पेपर है, इसमें इनको मिला है 10 नंबर, ठीक है। और जो 30 मार्क्स का एग्जाम हुआ था इसमें इन्होंने प्राप्त किया है 26 नंबर। ये दोनों मिला के मार्क्स ऑब्टेन में हो गया है 36 मार्क्स, ठीक है। और इसमें ये हो गई है फेल। इसका मतलब हुआ कि इनको अगर यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं सुधारेगा तो दोबारा इस पेपर का एग्जाम दिसंबर या जनवरी में देना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा 2024 वाले बच्चे के साथ, उसमें इनका एग्जाम होगा। एक पेपर यहाँ पे VAC है। VAC का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स, VAC यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू एडेड कोर्स। ये फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया गया था, ठीक है। और इसमें जो है पेपर था यहाँ पे आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, AOBH का मतलब यहाँ पे आपको हम लिख के बता दे रहे हैं। AOBH का मतलब होता है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, AOBH, आर्ट ऑफ BEING, बी हैप्पी। कंफ्यूज नहीं होना है कि AOBH में किसी को फेल गया तो इसका मतलब क्या हुआ। तो AOBH का मतलब हुआ आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, जिसका एग्जाम हुआ था और इसमें इनका 37 नंबर आया हुआ है। ये भी 70 नंबर का पेपर हुआ था और यहाँ पे इंटरनल एग्जाम कॉलेज के द्वारा 30 नंबर में 25 मिला हुआ है और ये मिला के हो जा रहा 62 मार्क्स। और इसमें इनको ग्रेड मिला है B+ ग्रेड। यहाँ पे इनका रिजल्ट चूंकि फेल में है इसलिए यहाँ पे CGPA नहीं दिखा रहा है, तो इनको एग्जाम देना होगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, CIEL का, ठीक है। ये आपका रिजल्ट रहा और इसके हिसाब से आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिखा रहा फेल्ड इन होम, होम का मतलब होम साइंस में फेल्ड है और इंग्लिश में फेल्ड है, ठीक है। ये फेल्ड है, ठीक है। और इसका जो है ये ऑप्शन है, तो ये सारे पेपर में इसको फेल दिखा रहा है, ठीक है। होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ये आपका एग्जाम का रिजल्ट का पूरा डिटेल्स रहा। इसके हिसाब से आप लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।